नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का जजमेंट जो है वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का है, जिसमें क्षेत्राधिकार को लेकर पति द्वारा स्थानांतरण की याचिका न्यायालय के समक्ष लगाई गई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने ये तर्क देते हुए पति के फेवर में ही फैसला सुनाया कि हमेशा से पत्नी की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ही न्यायालय केस स्थानांतरण की परमिशन नहीं देगा। पति पत्नी के बीच में जब विवाद होता है और पति द्वारा अपने क्षेत्र के न्यायालय में मामला दर्ज कराया जाता है और पत्नी वहां से दूर रहती है, तो वो आसानी से अपना केस ट्रांसफर करा लेती हैं अपने जुडिक्शन में और न्यायालय इसकी परमिशन भी दे देता है। पति अगर अपने क्षेत्राधिकार में मामले को ट्रांसफर कराए तो उसके लिए इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि न्यायालय ज़्यादातर महिलाओं की सहूलियत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही फैसला सुनाती है। लेकिन इस मामले में पति के साथ कुछ मजबूरियां थी, जिसे न्यायालय के समक्ष पति ने रखा था और उसी बात को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने पति का मामला जो है उसके क्षेत्राधिकार में ट्रांसफर कर दिया। क्या था पूरा मामला, इस जजमेंट के माध्यम से समझेंगे। जजमेंट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप इसका यूज करना चाहें, आपका मामला भी इसी तरह से है या इसी मैटर से संबंधित है, तो इसका उपयोग करके आप अपने हक में फैसला भी ले सकते हैं। इससे पहले इस जजमेंट पर मैं डिटेल में चर्चा करूं, आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहूंगी कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पति पत्नी के वैवाहिक मामले के निपटारे की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति निधि गुप्ता के खंडपीठ द्वारा ये फैसला सुनाया गया कि पति के अनुरोध पर उसका मामला लुधियाना कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। पति ने ये दलील दी कि वो ब्रेन कैंसर से पीड़ित है और उसे यात्रा करने में कठिनाई होगी, जिस वजह से वो अपना मामला अपने क्षेत्र में स्थानांतरित करना चाहता है, अपना केस ट्रांसफर करना चाहता है। पत्नी का ये कहना था कि उसका पति हरियाणा में प्रैक्टिसिंग लॉयर है, अगर उसका मामला लुधियाना में ट्रांसफर होता है तो पत्नी को अपने हक में फैसला पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसके साथ इंसाफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके पति के अधिकार क्षेत्र में मामला हो जाएगा, तो वो अपने अप्रोच के आधार पर उस पत्नी को कभी न्याय पाने नहीं देगा। लेकिन न्यायालय ने पति पत्नी दोनों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, समझते हुए ये पाया कि पति के समक्ष जो समस्या है उसके बीमारी की, उसके स्वास्थ्य को लेकर वो ज़्यादा ही गंभीर है और चिंताजनक है। इसीलिए पति के आग्रह को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने उसके हित में ही फैसला दिया। लुधियाना हाई कोर्ट में मामले को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया। साथ ही साथ ये भी निर्देश दिया कोर्ट को कि उनके बीच में जो भी विवाद चल रहा है उसे सुलह समझौता के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जाए। संबंधित मामले में पत्नी के सभी दलीलें फेल हो गई। वो लगातार प्रयास करती रही, हवाला देती रही कि उसके साथ नाइंसाफी होगी, उसके साथ इनजस्टिस होगा, वो अपने हक अधिकारों को नहीं पा सकेगी, क्योंकि उसके पति के क्षेत्र में अगर मामला ट्रांसफर हो गया तो वो अपने अप्रोच के आधार पर उसे न्याय नहीं पाने देगा। लेकिन न्यायालय ने पत्नी की एक भी नहीं सुनी कि पति पत्नी दोनों के तरफ से जो भी दलीलें न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी उसमें पति के समक्ष जो समस्या थी उसे समझना न्यायालय ने ज़्यादा उचित समझा, इसीलिए पति के हक में फैसला दिया। तो ये कह पाना कि सिर्फ पत्नियां क्षेत्राधिकार के आधार पर मामला ट्रांसफर करा लेती हैं, पतियों के हक में फैसला नहीं होता है, या पति को ये राइट नहीं है कि वो अपने जुडिक्शन में अपना मामला ट्रांसफर करा ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस जजमेंट को पढ़ें आप लोग डाउनलोड करके, जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से आपको मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके पढ़ें और समझें इस मामले को कि पति हो या पत्नी, न्यायालय दोनों के द्वारा दी हुई दलीलों को, सबूतों को समझता है, पढ़ता है और उसको ध्यान में रखते हुए जो न्यायालय को उचित लगता है उसी हिसाब से फैसला देता है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ कि पत्नी का ये कहना कि क्षेत्राधिकार में मामला ट्रांसफर हो जाएगा तो उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, ये कोई तर्क नहीं हुआ। लेकिन पति के समक्ष जो समस्याएं थी कि वो मानसिक, क्योंकि वो बीमार था और ऐसे में सफर करना उसके लिए, उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं था या उसके लिए मुश्किल था, तो इस बात को न्यायालय ने ज़्यादा वैल्यू दी और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पति के हक में आदेश भी पारित किया। तो सिर्फ
ऐसे ही सोच लेना या समझ लेना कि पत्नियों के लिए कानून बना है, उन्हीं के हक में फैसला होता है, या पति को इंसाफ नहीं मिलता है, उसकी सुनवाई नहीं होती है, ये सारे तर्क बेकार के हैं। आए दिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट आते रहते हैं जिसमें दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही तर्कपूर्ण निर्णय न्यायालय द्वारा पारित किया जाता है, जिसे पढ़कर समझकर ये नहीं कहा जा सकता कि न्यायालय सिर्फ महिलाओं के हक में फैसला देता है या न्यायालय का झुकाव महिलाओं की तरफ ही है। पुरुष हो या महिला, सबको समान अधिकार है। आपका तर्क न्यायालय के समक्ष कैसा इंप्रेशन लाता है, या आपने जो भी न्यायालय के समक्ष सबूत दिए हैं, जो भी साबित किया है, वो न्यायालय उन बातों को कैसे समझता है या उनकी क्या वैल्यू है, जैसे उसी सब हिसाब से न्यायालय फैसला सुनाता है। तो बिना लड़े, बिना प्रयास किए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए इंसान को। ये कह देना कि महिलाओं के लिए ही कानून बना है, उसी के हक में है, ये बिल्कुल भी गलत होगा। पुरुष भी अगर अपनी बात सही से न्यायालय के समक्ष प्रेजेंट कर पाते हैं तो उनके हक में भी फैसला होता ही है, जैसा कि इस मामले में भी हो। कोई वैलिड रीजन होना चाहिए आपके पास अपनी बात कहने का या अपनी बात न्यायालय से मनवाने का, तभी न्यायालय आपकी बात सुनता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी जाकर कह देंगे आप, जैसे कि इस मामले में भी पत्नी ने कहा कि पति के क्षेत्राधिकार में मामला चला जाएगा तो उसे इंसाफ नहीं मिल पाएगा, वो अपने अप्रोच का फ़ायदा उठाकर उसके साथ इंसाफ नहीं होने देंगे, और ये सब बेकार की बातें हैं। ये तो कोई भी ऐसे निरर्थक कह सकता है, लेकिन पति के सामने जो समस्या थी बीमारी की, वो सोचने वाली बात थी, चिंताजनक थी, और पति ने अपने मेडिकल रिपोर्ट भी न्यायालय के समक्ष रखी थी, जिससे ये साबित हुआ कि पति के साथ सच में मेडिकल प्रॉब्लम चल रही है। तो उसकी बात को न्यायालय ने ज़्यादा वैल्यू दी और उसी के हक में फैसला दे दिया। आशा करती हूँ ये जजमेंट आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। इसी तरह किसी अन्य टॉपिक पर भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड